Hello everyone. Let's start next topic of Unit 9 UGC NET subject Commerce, and as you all know that we are discussing different types of IPRs. We have done patent, that is very important topic. Patent से related आपका question भी आता है. So those who have not watched this session, on the top I'm providing the link related to patents. Here I explained what actually it is, कितने टाइम पीरियड तक आप पेटेंट को ले सकते हो, कितना ये सेफ एंड सिक्योर है, एंड ऑन विच प्रॉपर्टीज पेटेंट इज अप्लाइड. आफ्टर देन we discussed about trademarks, designs and geographical indicators. These are also very important. Trademark क्या होता है, trademark में क्या क्या include होता है, ये जानना है तो आपको above link पर जाना है. On the top you can see, go and watch this session also. And in the very last session, dear students, I explained about one of the again very important IPR. This is copyright. कॉपीराइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना भी, जानना भी, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या इसके फीचर्स हैं. तो जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं देखा है, अगेन ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस कॉपीराइट सेशन. It's very important. Again I'm saying, coming to the next set of IPRs, we have trade secrets, plant and semiconductor. राइट, प्लांट में वी इंक्लूड प्लांट डिजाइंस, जो प्लांट डिजाइन होते हैं, मशीनरीज, प्लांट डिजाइंस, तो यहाँ पर ये इंक्लूडेड है. सो ट्रेड सीक्रेट्स, प्लांट डिजाइंस एंड सेमीकंडक्टर चिप्स जो हो गई, तो हम इनके लिए भी एक तरीके से अपना राइट क्लेम कर सकते हैं. दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स जो एक ऑनर की होती है, और वो अपना राइट क्लेम कर सकते हैं कि कोई इनको कॉपी ना करे, कोई इनके साथ छेड़खानी ना करे. ट्रेड सीक्रेट्स आर द इम्पॉर्टेंट, यू कैन से, सीक्रेट्स ऑफ एनी बिजनेस फर्म. सो उनको आप अगर पहले से प्रोटेक्ट करके चलोगे तो कल कोई भी अगर सीक्रेट लीक होता है, यू कैन गो फॉर अ केस. फॉर दैट आप अपनी लीगली आवाज उठा सकते हैं, एंड यू कैन क्लेम योर प्रोटेक्शन. सो दीज आर very important to understand. Here we have our official mail address and this is our contact number. Dear students, again, those who have any queries, any doubts, they can freely call us, contact us, and we will respond you as soon as possible. Discussing about the trade secret, सबसे पहले समझना है ट्रेड सीक्रेट्स होते क्या हैं. नेम से ही वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऐसे सीक्रेट्स, ये ऐसी गोपनीय बातें जो आप एक बिजनेस के अंदर ही रखते हो, कुछ मेंबर्स के बीच में ही वो होती है, और वो आपकी इतनी पर्सनल बातें होती है कि आप वो हर किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज इट्स योर बिजनेस टॉक्स. इट हेल्प्स यू इन गेनिंग योर प्रॉफिट, एंड इफ यू take them out, if secret is no more a secret, then there is completely loss to your business. So any confidential business information, so इसको ही हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं. ऐसी बिजनेस इंफॉर्मेशन जो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, जिसको बाहर ज़्यादा लीक नहीं करना पड़ता, एंड विच प्रोवाइड्स एंटरप्राइज विद अ कॉम्पिटिटिव एज. आप अपने कॉम्पिटिटर से उनको लेकर चलते हो. सपोज कीजिए आपकी वो जो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है या कोई भी ऐसे सीक्रेट है, अगर उसको कोई भी एम्प्लॉय लीक आउट करता है या दूसरे कॉम्पिटिटर से शेयर करता है, तो वो आपके लिए कंप्लीटली एक लॉस है. सो कंपटीशन को रखने के लिए इट्स अ ट्रेड सीक्रेट, एंड ट्रेड सीक्रेट्स एनकम्पास मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स एंड कमर्शियल सीक्रेट्स. इसमें आप सारे वो सीक्रेट्स इंक्लूड करते हो जो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं. कमर्शियल सीक्रेट्स हैं, सपोज आपकी कोई मार्केट है जहाँ पर आप कमर्शियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो एक सीक्रेट है. सो ट्रेड सीक्रेट्स में ऑल्सो इंक्लूड योर R&D इंफॉर्मेशन, आपने कहाँ से रिसर्च करी है, आपके सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स क्या हैं, इन्वेंशन आपने क्या करी है, डिज़ाइंस अगर कुछ ऐसे हैं वो एक ट्रेड सीक्रेट में इंक्लूड होगा. फॉर्मूलाज, इफ़ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग सम केमिकल सब्सटेंस, इफ़ यू आर लाइक प्रोड्यूसिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो ब्यूटी प्रोडक्ट में आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए हैं, क्या फॉर्मूला लिया है, ये सब एक ट्रेड सीक्रेट है. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके एक ट्रेड सीक्रेट हैं. आप कहाँ से लोन ले रहे हैं, कितना आपके पास पैसा है, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे. इंग्रेडिएंट्स, एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन ईटेबल्स, तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वे ऑफ मेकिंग क्या है, एज आई टोल्ड यू वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हल्दीराम डिश. लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, आपके पास मेजर कौन कौन से कस्टमर्स हैं, डिवाइसेस, मेथड्स, कंज्यूमर्स प्रोफाइल. many of the like business, like हम अगर ऑटोमोबाइल्स लें, तो ऑटोमोबाइल्स आर नाउ टेकिंग कंज्यूमर प्रोफाइल्स, लाइक व्हाट बिजनेस दे आर डूइंग. एक कंज्यूमर को सपोज आपने व्हीकल बेचना है, तो आप सबसे पहले देखते हो कि उनकी क्या प्रोफाइल है,
like their address, their mobile number, their bank accounts, or their credit worthiness. So these are all consumer profiles. You cannot share these information with other. एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या है, क्या आपकी पॉलिसीज हैं, ऑल दीज कम अंडर ट्रेड सीक्रेट्स. अ ट्रेड सीक्रेट कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज नो टाइम बाउंडेशन. जैसा कि हमने पेटेंट में देखा था 20 ईयर्स और कॉपीराइट में देखा था 60 ईयर्स, ट्रेडमार्क्स में 10 ईयर्स. एज सच देयर इज नो टाइम पीरियड. आप जब तक उस चीज़ में डील कर रहे हो तब तक वो आपका ट्रेड सीक्रेट है और उसको आप फॉर एवर भी क्लेम कर सकते हो. सो देयर इज एज नो सच टाइम लिमिटेशन या बाउंडेशन. Unlimited time period is for the protection of trade secrets. Understood? Then next we have plant varieties. प्लांट वराइटीज भी एक तरीके की वी कैन से IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसमें भी आप राइट क्लेम कर सकते हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन. सो क्या है? द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दे से दैट आइदर अ मेंबर शुड कवर प्लांट वराइटी इन अ डोमेस्टिक पेटेंट लॉ. आप पेटेंट करवा सकते हो, और इट शुड बी प्रोवाइडेड स्यू जेनरिस प्रोटेक्शन. इसका अलग से आप एक प्रोटेक्शन ले सकते हो, क्योंकि प्लांट वराइटीज हमारे पास हेडिंग है, इसके अंडर भी आप एक प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हो. सो दिस कम अंडर बोथ द काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. पेटेंट पे भी आ सकती है और स्यू जेनरिस भी है. And if we see from Indian point of view, India's patent law doesn't cover these plant varieties. आप यहाँ पर इंडिया में पेटेंट के अंडर मतलब प्लांट का आप पेटेंट नहीं ले सकते, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर अनदर एक्ट जिसके अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज है एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटीज है. वी ऑल्सो से दिस PPV एंड FR एक्ट. इसके अंडर आप प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर द प्लांट वराइटीज. नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप, that is semiconductor chips and integrated circuits. Like if you have superconductor chips, integrated circuits, इसमें क्या होता है, like you have a semiconductor layout design. आपका कैसा एक layout design है, कैसा आपका circuit frame है, कहाँ कहाँ से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जा रही है, तो ये आपका पर्टिकुलर सीक्रेट है. इसके अगेंस्ट भी आप राइट क्लेम कर सकते हैं. नोबडी कैन कॉपी योर सर्किट, नोबडी कैन कॉपी योर लेआउट डिजाइन. इट मीन्स अ लेआउट ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किटरी एलिमेंट्स जो आपने बनाए हैं, एंड इट इंक्लूड लीड वायर्स कनेक्टिंग सच एलिमेंट्स एंड एक्सप्रेस्ड इन एनी मैनर इन सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स. So it's beautifully explained here. If you have any kind of such circuit or layout design for which आप ये चाहते हो आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए and nobody should copy that layout design, तो आप उसके लिए अपना this intellectual property right claim कर सकते हो. So it includes superconductor chips and integrated circuits. Right students? So with this session is over. I hope you understood these few types of IPRs. It's going to a great help for you. Till then, keep watching, keep sharing, maintain continuity. Again, I'm sharing on the top link of playlist of MCQs. We recently started this practice of set of questions of MCQs for your UGC NET exam. Don't skip any session. If you have any doubt, connect to us through these ways and we are there for you. Thank you.